बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फोरकास्ट की XAUUSD की कि अगले नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या कर सकता है, कहाँ से हमें ट्रेड दे सकता है अच्छी अच्छी सी बाई की या सेल की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लास्ट वीक जो हमने फोरकास्ट की थी उसके बारे में। तो लास्ट वीक जो एरिया वगैरह बताए थे मैंने, माशाल्लाह मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट दी अच्छी सी, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा इससे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं कि अगले हफ्ते आने वाली न्यूज़ के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। तो मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन भी है, वेडनेसडे वाले दिन नहीं है, थर्सडे वाले दिन भी नहीं है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन है। और ये वीक इलेक्शन का वीक आ रहा है। यूएस में इलेक्शन हो रहा है, यूएसए में। तो वहाँ पर इस सिचुएशन में गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है और होगा भी। तो ज़रा ध्यान से ट्रेडिंग कीजिएगा, अपने स्टॉप लॉस लगाइएगा और अच्छी जगह से ट्रेड लीजिएगा कंफर्मेशन के साथ। चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं मंथली का, क्योंकि मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी मद्देनज़र रखकर फिर हम फोरकास्ट करेंगे। तो माशाल्लाह मंथली जो है ना, उसने मंथली के ने अच्छी क्लोजिंग दी है। अभी ये जो है ना डाउन साइड आ रही है। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो डाउन साइड के लिए मैं आप लोगों को एक दो एरिया मार्क करके दिखाता हूँ कि ये तो काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, इसमें तो आ जाएगी, लेकिन फिर भी तो पॉसिबल है मार्केट जो है ना यहाँ तक इस FVG में आए और यहाँ से जो है ना फिर बाय की अपॉर्चुनिटी दे हमें। ये यहाँ से आए, यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ से जो है ना मार्केट बाय जा सकती है। मंथली का एक एरिया ये है। तो मंथली के बाद हम आते हैं अपने वीकली पर और देखते हैं वीकली में कौन कौन से एरिया हैं जहाँ से हम अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, प्रॉफिट में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हम वीकली पर आ गए। वीकली में देखें बाय की जो सिनेरियोज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सेल के तो फ़िलहाल तो हम बड़े किसी टाइम फ्रेम में नहीं कर सकते। एक मार्केट ये FVG बनाया हुआ है मार्केट ने, और यहाँ पर ये वाला एरिया भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट ने ये FVG भी ली हुई है, लेकिन अगेन भी आ सकती है मार्केट इसमें। और दूसरा ये मैं इसको पूरा मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना ऑर्डर ब्लॉक भी है और FVG भी है। तो ऊपर FVG पड़ा हुआ है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट का सिनेरियो कुछ ऐसे हो सकता है कि मार्केट यहाँ है, अभी यहाँ से आकर इसमें आ जाए, इसमें आने के बाद फिर मार्केट जो है ना ऊपर चली जाए। ऊपर जाने के बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी अच्छे से है, वो मैं आप लोगों को जो ना छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा। उसके बाद मार्केट ये यहाँ से फिर ये अगर सेल की साइड है तो मार्केट जो है ना ऐसे आएगी, ऐसे आने के बाद फिर मार्केट जो है ना ऐसे ऊपर जा सकती है। तो ये हमारा वीकली है, ये काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम में। तो हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, मतलब स्कैल्पर हैं, तो हमें जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए कि हमें कहाँ से ट्रेड मिलेगी। ये डेली की इसने क्लोजिंग अच्छी दी है गोल्ड ने। अभी यहाँ पर बाय का जो सिनेरियो है वो कुछ यूँ है, मैं आप लोगों के साथ
मार्क करके समझाता हूँ, आप लोगों को सही समझ आ जाएगी। ये देखें मार्केट ये इसमें आई, इसमें आकर ऊपर चली गई। अभी पॉसिबल है मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेकर फिर जो है ना मार्केट ऊपर चली जाएगी। यहाँ से मार्केट अभी बाय की तरफ नहीं जा सकती। यहाँ सेल आए और सेल आने के बाद फिर मार्केट जो है ना ऊपर चली जाए। यहाँ से ये ऊपर, लेकिन ऊपर इतना नहीं जा सकती क्योंकि ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ से भी मार्केट, यहाँ पर एक मैं आप लोगों को एक चीज़ मार्क करके दिखाता हूँ, वहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकती है। ये मार्केट की एफवीजी पड़ी हुई है डेली टाइम फ्रेम में, पॉसिबल है होप सो मार्केट यहाँ तक आए। यहाँ से आने के बाद फिर मार्केट इस एफवीजी में जाए, इस एफवीजी में जाने के बाद फिर मार्केट यहाँ से डाउन मूव करे। कहाँ तक करे? ये एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बाय की स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया। यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। यहाँ से जाने के बाद फिर मार्केट आ सकती है ऊपर, फिर नीचे यहाँ तक इस एरिया में। इस एरिया के बाद फिर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर मार्केट इस एरिया तक आ सकती है हमारी। ये एरिया, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक। यहाँ से फिर जो है ना हमने बाय देखनी है। तो ये है एरिया इसके। एक दफ़ा मैं रिपीट करना चाहता हूँ डे 1 का। तो मार्केट अभी करंट मार्केट यहाँ पर है 2735 पर। तो मार्केट अभी नीचे आएगी, नीचे आ सकती है। नीचे आकर इस एफवीजी को रिस्पेक्ट देकर फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट देकर फिर नीचे आएगी। अगर इसे सेल जाना होगा तो यहाँ पर एमएसएस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा फिब का लेवल अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा ओटीजी लेवल हो जाएगा, ओटीई लेवल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर मार्केट हमें अच्छी सेल मूव दे सकती है। फिर यहाँ से क्योंकि हम डे 1 के टाइम फ्रेम पर हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर दूसरा बाइंग का एरिया जो है ना, मैंने फ़िलहाल आप लोगों को ये मार्क करके दिया है कि हाँ यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। तो यहाँ से फिर दूसरा एरिया हमें बाय के लिए यहाँ से देखना है। यहाँ से जो है ना हम मार्केट को देखेंगे बाय। तो अगर मैं इसकी वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये 2660 है से 2643 तक एक एरिया ये है, और दूसरा एरिया बाइंग के लिए है 2548, और इससे नज़दीक वाला जो एरिया है वो है 2712, और सेलिंग के लिए हमें जो देखना है वो है 2769 से 2761 तक। तो ये डेली का था। डेली के बाद अब हम आते हैं H4 पर। मैं सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो, सही तरीके से आप लोग समझ जाएं। तो H4 में भी माशाल्लाह काफ़ी रिस्पेक्ट दी हुई है इसने। तो H4 में अगर हम बात करते हैं बाइंग की, तो ये वाला एरिया जो है ना हमें होप सो मार्केट इस एरिया में आए। इस एरिया में आने के बाद यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करे, ये वाली स्वीप करके नीचे हमारा PDRA भी पड़ा हुआ है H4 में। H4 में ये मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेकर यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, अदरवाइज मार्केट यहाँ भी जा सकती है। यहाँ से अगर पुल बैक लेती है तो इस एफवीजी में आकर ऊपर ये एक्सेल की कैंडल में एफवीजी बना हुआ है, वहाँ पर आकर फिर मार्केट नीचे जा सकती है। नीचे आने के बाद फिर ऐसे मार्केट सेल कंटिन्यू कर सकती है। तो यहाँ से जो है ना हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, और फिर यहाँ पर इस एरिया में आकर जब मार्केट इस एरिया में आएगी तब हमने सेल देखनी है। इसके अलावा नीचे भी काफ़ी एरिया पड़े हुए हैं जहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एक हमें सेलिंग के लिए अगर हम देखें तो एक यहाँ से पॉसिबल है मार्केट सेल दे, और दूसरा हमारे पास ये सिनेरियो है।
ये यहाँ से मार्केट इस एफवीजी में आई है, लेकिन इसका 50% ये है। तो जब तक मार्केट 50% से मतलब इस एफवीजी को अगर मार्केट अगेन रिस्पेक्ट करती है तो कुछ सिनेरियो इस तरह हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर इसकी लिक्विडिटी भी ली और ये एफवीजी को भी हिट किया। हिट करने के बाद फिर मार्केट नीचे आ सकती है, फिर ये ऐसे ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों सिनेरियो समझ आ गए होंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ H4 का। ये मार्केट H4 में फ़िलहाल के लिए तो हम सेल ही देखेंगे। सेल देखने के बाद यहाँ पर जब ये एक एरिया ये है, यहाँ से हम बाइंग दे सकते हैं, और सेलिंग के लिए हम ये एरिया देख सकते हैं। सेलिंग के लिए मैं एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ इनकी वैल्यू 2774 से 2755 तक ये यहाँ से सेल कर सकते हैं। और दूसरा सेलिंग एरिया मैं आप लोगों को बताऊँ 2746 से 2739 तक। तो बाइंग के लिए अगर हम देख रहे हैं तो बाइंग के लिए हमें एरिया है 2722 2709, और दूसरा बाइंग के लिए हमें देखना है 2703 से 2695 तक। ये एरिया हमने H4 में देखना है और ये मार्क करके रखें। इंशाल्लाह मार्केट इनको बहुत अच्छा मार्केट इनसे जो है ना अच्छी ट्रेड देती है, तो आप लोग ये मार्क करके रखा करें। अभी आ गए हम डेली के टाइम H1 के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। यहाँ पर मार्क कर देता हूँ मैं। ये एरिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये रिक्लेम्ड ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पर हमारा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी। रिक्लेम्ड ब्लॉक, PTRS क्या क्या होते हैं, FVG क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा रिक्लेम्ड ब्लॉक पड़ा हुआ है। एक दफ़ा मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है लेकिन अगेन चली गई है। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर तो फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि यहाँ से मार्केट बाय जाए। तो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से जो है ना इस रिक्लेम्ड ब्लॉक पर आए। रिक्लेम्ड ब्लॉक के आने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखें मैं आप लोगों को बताऊँ, ये रिक्लेम्ड ब्लॉक पड़ा हुआ है और दूसरा मार्केट के पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मेन चीज़ क्या है, लिक्विडिटी। मार्केट इसकी ये लो पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो पॉसिबल है मार्केट इनकी लिक्विडिटी हंट करे। हंट करने के बाद फिर मार्केट जो है ना ऊपर चली जाए। ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट, अभी हमने बाय यहाँ से सेल जो है ना सेल देखना है। सेल देखने के लिए हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि सही तरीके से क्लियर हमें जो है ना नज़र आए। तो ये वाला एरिया यहाँ से हम जो है ना सेल देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर FVG भी पड़ी हुई है। मार्केट पॉसिबल है कि FVG में आए, FVG में आकर फिर नीचे चली जाए। अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है FVG से तो हम यहाँ से सेल करेंगे, अदरवाइज़ हमने यहाँ पर वेट करना है। मार्केट अगर यहाँ पर आई, मैं इसकी वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, 2784 से 2779। तो मार्केट ने अगर इस एरिया को रिस्पेक्ट दी और यहाँ से अगर MSS दी है छोटे टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ से फिर जो है ना ट्रेड प्लेस करेंगे। ऐसे ही जैसे मार्केट ने अभी ये यहाँ से जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मार्केट एग्रेसिवली नीचे चली गई। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने इस PTR को रिस्पेक्ट दी। इसको रिस्पेक्ट देने के बाद यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट नीचे चली गई। तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी ये नोट कर लिया करें और अपने चार्ट पर जो है ना मार्क कर दिया करें ताकि आप लोगों को अच्छी ट्रेड मिले। तो अभी हम चलते हैं 15 पर और देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट क्या है। तो यहाँ पर देखें ये भी मार्केट ने अच्छी ट्रेड यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से एक्चुअली मैंने भी ट्रेड ली हुई थी अपने, मेरे पास फंडेड अकाउंट है तो मैंने वहाँ से जो है ना ट्रेड ली थी। तो ये देखें मार्केट ऐसे FVG में आई, FVG में आने के बाद फिर यहाँ से काफ़ी लेट हो चुका था मैं, और मैंने जो है ना पाकिस्तानी 10-11 बजे ट्रेड क्लोज की थी। तो ये उसी टाइम के 10 बजे के बाद का टाइम है। ये मार्केट ये बाद में जो है ना नीचे आई थी।
तो ये थे आज के एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, और डेली के एनालिसिस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये था वीकली एनालिसिस, और डेली के एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ इंशाल्लाह।